médica militaire j'ai fait retourner à mon pays. J'ai fait retourner à mon pays. क्या बताइए आप बोलोगे बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का टॉपिक है इंडिगो कुछ तो शर्म करो। जैसा कि आप 5-6 दिनों से सुन रहे होंगे कि इंडिगो में इस समय इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि किसी की शादी छूट जा रही है, लड़के की शादी है, किसी की लड़की की शादी है, किसी के यहाँ कोई दुख आ गया है, कोई पेशेंट है जा रहा है, सब रास्ते में फंसे हुए हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि एयरपोर्ट पर एक बाप अपने बेटी के बारे में कह रहा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, सैनिटरी पैड दे दीजिए। बताइए कितनी शर्म की बात है कि बाप को यहां तक बोलना पड़ा। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, पैड चाहिए दे दो। क्यों नहीं कर सकता? नहीं आनी चाहिए सर, सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले सरकार को शर्म आनी चाहिए इसको देखने के बाद कि एक बाप को अपनी बेटी के लिए ये बोलना पड़ रहा है। ऐसे नहीं बोलता इंसान ये सब चीजें। उसने भी बर्दाश्त किया होगा, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब हो गया, कुछ शर्म लगी होगी। सरकार सोचे क्या हो रहा है। आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। और ये समस्या 3-4 दिन से चल रही है। 3-4 दिन से जो चल रही है वो एयरपोर्ट पे ही बीत रहा है। 3-4 दिन कोई एयरलाइन ऐसी है कि जो 5-6 घंटे में, 6-7-8 घंटे में सॉल्व हो जा रही है। नहीं तो जो है 3-4 दिन से एयरपोर्ट पर ही लोग पड़े हुए हैं। मैडम 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए पिए सोए यहाँ पे खड़े। ऐसा करने लगे, कैसा करने से प्यार से बोले मैडम प्यार से बोले। आप 3 दिन से प्यार से बोल रहे क्या? इधर आके भाषण मत दे, भीख से मांगी बात तेरे को निकल ऐसे भीख मांग रहा। देश की विपत्ति ये कहाँ ले आ रही है, क्यों हो रहा है? और इस समय रसिया के राष्ट्रपति हमारे देश में है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या रसिया के राष्ट्रपति ये सब चीजें नहीं देख रहे होंगे? इस पर गौर करने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें आवभगत में लगे हुए हैं। कहीं कहीं हवन भी हो रहा है पुतिन जी का। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत रूस मैत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, देश के नागरिकों के साथ ही उसमें नहीं हो रहा है। उसमें जो अगर देश के अंदर फ्लाइट चल रही है तो उसमें जो है विदेशी लोग भी चलते हैं। कुछ वीडियो है मेरे पास कि विंडो पे ही चढ़ गए हैं, लेडीज चढ़ी हुई हैं अफ्रीकन मूल की। Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. इस तरह हरेसमेंट हो गया है लोगों का। ये क्यों हुआ है? क्या इस स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था? जरूर संभाला जा सकता था। भारत सरकार की संस्था है, भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक संस्था है, मुख्य संस्था जिसको बोलते हैं DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक यात्रियों संबंधित जो विमान होते हैं उनके लिए रूल बनाती है, उनकी सुरक्षा का देखती है कि कौन से मानक सुरक्षा के लिए सही है उस एरोप्लेन में, और क्या टेक्नोलॉजी नई लाई जा सकती है, और क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। 3 काम इनका है: नियम बनाना, सुरक्षा देखना और डेवलपमेंट करना नागरिक विमानों का।
तो डीजीसीए वही काम करती है। और डीजीसीए काफी दिनों से इनको वार्निंग दे रही थी इंडिगो एयरलाइंस को कि आपकी विमानों में काफी तकनीकी खराबियां आ रही हैं, काफी लेट चल रही है। तो ये बोलते थे इंडिगो के लोग कि नहीं, ये हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या है पता नहीं कहां से हो गई, भीड़ ज्यादा हो गई है। ये तरह तरह का बहाना बनाते थे। कहीं सरकार को कटघरे में ले लेते थे, कहीं कुछ और बहाने मार देते थे। डीजीसीए अभी 5-6 दिन पहले टाइट पड़ा और ये बहुत पहले ही इनको बोल चुका था कि जो पायलट वगैरह हैं, जो आपका क्रू मेंबर है, इसको आपको आराम देना पड़ेगा। इनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा चल रही थी अभी। तो कहने का मतलब यह है कि इनको वार्निंग पहले से दी जा रही थी। ऐसा नहीं तत्काली के 5-6 दिन पहले ही हुआ, इनके ऊपर एक्शन ले लिया डीजीसीए ने और ये बेचारे परेशान हो गए, ये विमान कैंसिल करने लगे। इंडिगो एयरलाइंस सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिया की। क्या इनको इतने दिनों से चला रहे हैं, इनकी कंपनी चल रही है इंडिगो, इनको नहीं मालूम था कि हमको स्टाफ रखने हैं? जब डीजीसीए टाइट पड़ गया तभी इनको समझ में आया। और डीजीसीए का भी कारण रहा होगा, मौसम इस समय खराब चल रहे हैं, सर्दी आ गई है, पूरा दिन में नहीं दिखता है कि आप 10 मीटर की दूरी नहीं देख सकते हैं, वो तो एरोप्लेन है चल रहा है ऊपर आसमान में। कितनी समस्याएं होती हैं। लगभग 2500 इंडिगो के विमान डेली फ्लाइट करते हैं और 5 दिनों के अंदर इन्होंने 2500 लगभग इनके फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। लोगों ने 3-3, 4-4 दिन वहां पर बिताए हुए हैं एयरपोर्ट पर। कौन जिम्मेदार है इसका? कुछ अगर 100 में माना जाएगा तो 60% इंडिगो एयरलाइंस है, 40% जो है सरकार है, डीजीसीए है। डीजीसीए पार्ट है सरकार का। सरकार ये नहीं कह सकती कि डीजीसीए अलग है। मतलब डीजीसीए मतलब सरकार। आपको सर्दी में ही ध्यान आया, इसके पहले ध्यान नहीं आया था कि इनको कड़ाई से लागू कराया जाए और इनके बहाने पे बहाने चल रहे थे। देखिए नागरिक किस तरह परेशान है। आप क्या लगा के आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए तो आपने के हाथ से जो है टाइमिंग के मुताबिक कंफर्मेशन नहीं कर रहे आप। ऐसे कोई ना चलते। और नहीं बोलते बोल दो तो फ्लाइट 2 घंटा डिले। अनाउंसिंग नॉट इवन कम्युनिकेटिंग। हम तो मिलके रुकेगा। दूसरे सब फ्लाइट चल रहे, यही क्यों नहीं जा रहे? Because there is no crew. That is the problem. The crew has issue. That is why the flight is getting delayed. आप 3 घंटे से खाली मुंडी ला रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। अभी आप 10 मिनट लास्ट टाइमिंग है आप लोग का। देख लिया आपने किस तरह लोग रोग बिलख रहे हैं, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। कितने बेचारे बीमार वहां एयरपोर्ट पे पड़े रहे, कितने की शादियां छूट गई, कितने का बिजनेस का लॉस हो गया करोड़ों अरबों रुपए का। एयरपोर्ट पे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। कौन भरपाई करेगा इसकी? कभी भरपाई हो सकती है? किसी की शादी, बच्चे की शादी छूट गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, भरपाई हो सकती है इसकी? नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। अभी चेतने का समय था। ये एक्शन सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये टिकट जब बुकिंग हो रही थी उसके पहले ही इनको कर लेना चाहिए था कि आप टिकट की बुकिंग नहीं लेंगे तो कम से कम यात्री जो है अपना कहीं और देखता, किसी और फ्लाइट से जाता, और कंपनियों की फ्लाइट से जाता, ट्रेन से जाता, अपनी कोई भी सुविधा से जाता, इंतजाम तो करता। एट वंस ऐसा हो गया। क्या सरकार जिम्मेदारी से बच सकती है? नहीं बच सकती। सबसे बड़ी चीज है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी इसमें आए हुए हैं, पूरी निगाहें उनकी रहती हैं। इस तरह का हमारे यहां हो रहा है, खेल मचा के रखा हुआ है। खेल है ये वीडियो देखिए। क्या बताइए आप बोलोगे एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो, मुंह लटका के बैठे हो, मुंह नीचे आंखें बंद मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। वो सोल्यूशन होगा, हाँ तो मुंह बंद करके बैठो, बेशर्म लोगों ने बैठे हो।
अगर इतना है तो अभी भी मैम अपने आप सीनियर को बहुत गर्मी आ रही है, बाहर बुलाओ खाने को। कि मैम मैं इतना मैं नहीं पा रही हूँ कि गाली सिंपल सी बात है, आप जब टू फेस कहिए भाई कि कर रहे हो डॉक्टर आपको सामने मराठी में तो जब डीजीसीए ने इसको कहना शुरू किया, जब कड़ाई से इनके पर 5 दिन पहले पालन हुआ, 5-6 दिन पहले, कि आपको पायलट को अब रेस्ट देना ही पड़ेगा। क्रू मेंबर में पायलट से लेकर जो एयर होस्टेस तक हैं, जो पूरा फ्लाइट उड़ने के पहले पूरा चेक करते हैं, मशीनरी वगैरह कोई हर पार्ट इसमें पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, पूरा चेक होता है, ऑक्सीजन वगैरह चेक होती है, पूरे लगेज वगैरह पूरे देखे जाते हैं कि ड्यूटी वगैरह सही से मिला है कि नहीं मिला है, पूरे जो काम होते हैं क्रू मेंबर उसमें आते हैं। ऐसा नहीं क्रू मेंबर में कोई पायलट आ जाता है, लेकिन पायलट सबसे बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि पायलट जब तक ड्राइवर ही सही नहीं रहेगा तुम्हारा उड़ेगा कैसे। तो पायलट को जब इन्होंने स्ट्रिक्टली बिल्कुल डीजीसीए ने किया कि नहीं अब आपको करना ही पड़ेगा, तब इनका मामला फंस गया। इनके पास तो पायलट थे ही नहीं, तो बिना पायलट का कैसे उड़ जाएगा फ्लाइट। इनको कैंसिल करनी पड़ गई। कैंसिल करने का नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में, 50,000 20,000 की संख्या में एयरपोर्ट पे लोग जमे हुए हैं। कितनी परेशानी की सामना हुई है। तो सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप एडवांस कोई डिसीजन मत लीजिए, रहमो करम मत करिए। आप अच्छी सुविधाओं के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपके नियम सही से लागू होते हैं सही समय पर, तो ये विपत्ति ना आती। बड़े बड़े लोगों को आके बोलना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्रीज के सूद जी भी आके इसके बारे में बोले कि उनका परिवार भी 4-5 घंटे एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, परेशान हुआ। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। और सरकार की हर तरफ नाकामियां नजर आ रही हैं इस मामले में। अगर आप ये चीज पहले कर रहे थे तो पहले ही कर दिए होते कि पायलट को आपको रेस्ट देना है, इस समय से लागू होगा आपका रूल। अगर नहीं लागू होता है तो आप टिकट पहले ही कैंसिल कर दीजिए। जो लोगों के जाने के पहले ही कि नहीं कि एयरपोर्ट पे खड़े हो गए वो आके कि अब जो है हमको जाना है, तो आप फ्लाइट कैंसिल कर दे रहे हो। कहां जाएगा इंसान। उसके बाद जो इमरजेंसी में लोग करा रहे हैं, तो पता लग रहा है लंदन 25,000 में पहुंचना है तो चेन्नई में पहुंच रहे हैं। चेन्नई का किराया जो है 1 लाख रुपए है, बेंगलोर का किराया 1 लाख रुपए। बताइए, जहां 5, 6, 7, 8 हजार रुपए में लोग पहुंचते हैं दिल्ली से बेंगलोर वगैरह, वहां लाखों रुपए हो रहे हैं। चेन्नई का लाखों रुपए हो रहा है। ब्रिटेन पहुंच जा रहे हैं, लंदन पहुंच जा रहे हैं 25,000 रुपए में। हमारे यहां लाख रुपए किराया। ये हालात आ गए। तो सरकार से यही अनुरोध है कि आपकी नाकामियां काफी मामलों में देखने में आ रही हैं। ऐसा न करें कि नागरिक परेशान होकर रोडों पर सुसाइड करना शुरू कर दे। फिलहाल हम लोग को हौसला बांध के रखना है। मुसीबतें ऐसी आती रहती हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं। जापान वगैरह तो ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, भूकंप पर बैठे हुए हैं। कब उनके यहाँ ज्वाला फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, करते हैं सामना ना। और डेवलप कंट्रियों में है। तो हम लोग को हताश नहीं होना है, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है। लेकिन सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें यात्रियों की गलती कहीं से नहीं है। गलती पूरी जो है डीजीसीए की है, यानी सरकार की है। अगर सरकार ने ये कदम पहले उठा लिया होता तो ये नौबत आती ही ना। मैं इसी के साथ अपने वीडियो का अंत करता हूं और अनुरोध करता हूं सरकार से कि जो भी कदम उठाना रहा करे उसको बहुत पहले उठा लिया करें। एट वंस कोई कदम नहीं उठाया जाता है। धन्यवाद।